नमस्कार दोस्तों, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों के दौरान यानी जुलाई के आखिरी समय में किस तरह का मौसम भारत में हो सकता है, आइए जानते हैं। 28, 29 और 30 जुलाई की बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़े इससे पहले मेरा निवेदन, मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, लाइक और कमेंट भी करें, शेयर भी करें। और बात करें अगर मौसम की, तो इस समय MJO, जो जिसे मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन कहते हैं, जो कि एक एटमॉस्फेरिक वेव है, यानी वायुमंडल से होकर गुजरती है। और ये वेव जिस भी रीजन से गुजरती, खासतौर पर मानसून सीजन में, तो उस दौरान अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी, अगर इन दोनों रीजन से भूमध्य रेखा के पास से होकर गुजर रही है, तो इसके चलते मानसून इनहैंस हो जाता है। अभी जो कह सकते हैं कि एल नीनो का प्रभाव तो बिल्कुल नहीं है, लानीना की कंडीशन है। आईओडी की भी स्थिति सपोर्टिंग नहीं है। लानीना और एल नीनो तो प्रभाव नहीं डाल रहा है, ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव, लेकिन आईओडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो एटमॉस्फेरिक वेव थी MJO, वो आगे निकल चुकी है और इस समय हिंद महासागर पर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर नहीं है। ऐसे में मॉनसून अगले कुछ दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहेगा और डेली एवरेज हर दिन जितनी बारिश भारत में मॉनसून के दिन में होती है, मॉनसून सीजन में, उससे कम वर्षा की संभावना है। और यही वजह है कि इस समय बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, जिसके कारण मॉनसून की अक्षीय रेखा उत्तर की तरफ पहुंची है। बहुत दिनों के बाद पूर्वोत्तर में सिक्किम के ऊपर से होकर गुजर रही है मॉनसून की अक्षीय रेखा, और इधर गंगानगर में जो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, इन भागों पर है। लेकिन क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है बहुत स्ट्रांग, इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। हालांकि एक सर्कुलेशन जो बंगाल की खाड़ी का रीजन है, सेंट्रल पार्ट्स यहाँ पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश के तटों के करीब, और इन सभी मौसमी सिस्टमों के बीच कितनी बारिश होगी अगले 24 घंटों में, इसकी बात करते हैं। अगले 3 दिन की बात करेंगे, पहले आज की बात देख लेते हैं। आज उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि WD है, इस वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में तमाम जगहों पर वर्षा हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर भारी हो सकती है। पंजाब के उत्तरी जिलों में, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब, राजस्थान के उत्तरी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली के ऊपर सुबह सुबह लगा कि बादल आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर से धूप हो गई है। लेकिन मेरा अनुमान यह है, सिचुएशन इस तरह की है कि दिल्ली में आज 1-2 स्पेल बारिश का आपको देखने को मिल सकता है, दिल्ली और NCR के शहरों में। उत्तर प्रदेश में मध्य भागों के अलावा पूर्वी भागों की तरफ भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। कल भी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और आज भी यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद बारिश की नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी का उतना सपोर्ट मानसून की उत्तर में जाने के बाद नहीं मिल रहा है, जितना सपोर्ट सेंट्रल रीजन में रहने के दौरान मिल रहा था। और यही वजह है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा मानसून की अक्षीय रेखा के आसपास भी नहीं होने वाली है। लेकिन जो बिहार का तराई वाला रीजन है, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड में बारिश होगी और गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी। इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दोनों राज्यों में कई जगहों पर बादल आते रहेंगे और रुक रुक कर हल्की वर्षा होती रहेगी। बहुत स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं रहेंगे और बहुत स्ट्रांग एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है कहीं पर। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा, एडजॉइनिंग मध्य महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। पूर्वी क्षेत्रों में सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल में भी बारिश की संभावना रहेगी। भोपाल में भी बारिश हो सकती है और विदिशा में भी बारिश हो सकती है। गुना और ग्वालियर में भी वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन नासिक और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में ज़रूर वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। केरल, तटीय कर्नाटक और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं आज अगले 24 घंटों के लिए। इसके बाद 29 जुलाई की बात कर लेते हैं। 29 जुलाई को देखिए आप, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश देश भर में कहीं पर भी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ वेस्ट यूपी, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर से लेकर बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का हिस्सा है। इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा की एक्सपेक्टेशन बन रही है कल के लिए। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तथा पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिलों में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है, लेकिन दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब में बहुत उम्मीदें नहीं हैं। इसके बावजूद सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में कहीं कहीं पर वर्षा एक्सपेक्टेड है। मॉइस्चर यहाँ पर आप देखिए इस तरह से हवाएं आ रही हैं, WD का भी इम्पैक्ट है, तो इन सभी सिस्टमों के प्रभाव से यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीदें आप कर सकते हैं। पंजाब के बरनाला, मोगा,
फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब का जो ये दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में ज़्यादा उम्मीद नहीं है बारिश की। राजस्थान में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर हो जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के बाकी सेंट्रल रीजन में अगर देखें तो यहाँ पर भी लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, गोंडा, बस्ती, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बलरामपुर और अकबरपुर में भी बारिश हो सकती है। आगे बढ़ें अगर प्रयागराज की तरफ और वाराणसी तथा लखनऊ, कानपुर, इन सभी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। आपको लगेगा नहीं कि मानसून में ब्रेक की कंडीशन है। आमतौर पर जब मानसून की अक्षीय रेखा फुटहिल्स की तरफ चली जाती है, दोनों सिरा, अभी जो पश्चिमी सिरा है वो गंगानगर पर है, अगर ये सिरा भी पंजाब पर पहुंच गया और पूर्वी सिरा भी अरुणाचल में पहुंच गया, तो आमतौर पर मानसून में ब्रेक की कंडीशन हो जाती है। और ये तभी होता है जब यहाँ पर कोई वेदर सिस्टम नहीं है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर, तो धीरे धीरे मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर की तरफ पहुंचती है और उसी के आसपास थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती रहती है। बाकी जगहों पर मानसून स्लो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप मानसून में ब्रेक की कंडीशन नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर ओडिशा में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और एमपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी, महाराष्ट्र में भी, साउथ इंडिया में भी ऑन एंड ऑफ वेस्टर्न पोर्शन में। अब देखिए, बार बार मैं कहता हूं कि पूर्वी जो हिस्सा है इसका, दक्षिणी प्रायद्वीपीय का, इसमें चाहे तटीय आंध्र प्रदेश हो, खासतौर पर दक्षिणी तटीय नेल्लोर और श्रीकाकुलम, श्रीहरिकोटा समेत आसपास के हिस्से और पुदुचेरी, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम होती हैं इस मानसून में। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में 20 अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बारिश होती है। तो कर्नाटक और केरल तथा आसपास के भागों में, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा कल भी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं 30 जुलाई की। 30 जुलाई को आप देखिए, यहाँ पर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में थोड़ी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और साउथ इंडिया में। उत्तर भारत में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, बारिश की गतिविधियाँ थोड़ा कम हो जाएंगी अपेक्षाकृत, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के उत्तरी इलाकों में और नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल के दक्षिणी भागों और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होगी, लेकिन पहाड़ों पर गतिविधियाँ काफ़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, जिसमें आगरा से लेकर अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, इन भागों में उम्मीदें बहुत कम रहेंगी बारिश की। लखनऊ से लेकर वाराणसी और प्रयागराज के बीच में ठीक ठाक बारिश हो सकती है। बिहार में काफ़ी अच्छी बारिश की उम्मीद 30 जुलाई को दिखाई दे रही है, लेकिन ये उम्मीद पूरी होती है कि नहीं, ये बड़ा संदेह का विषय है। उसकी वजह यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा को बंगाल की खाड़ी वाला जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ सीधे निकल रहा है, इसका सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। हालांकि अरबियन सी का मॉइस्चर थोड़ा सा आ रहा है इस तरह से, तो ऐसे में थोड़ी बहुत पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सोच हम रख सकते हैं। यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी बारिश होने की संभावना है और अरुणाचल से लेकर असम तक पूर्वोत्तर भारत में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। ओवरऑल आप देखें तो डेली एवरेज से अगले 3 दिनों के दौरान बारिश कम होने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।